नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। एक भी टॉपिक छोटा नहीं है दोस्तों, जो रीटमेंट्स और सेकंड ग्रेड के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक भी प्रश्न क्या है रीटमेंट्स और सेकंड ग्रेड में अलग नहीं जाएगा, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सभी प्रश्न यहीं से छपेंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक को हमने कवर किया है। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में निम्न प्रकार के मानसून से वर्षा होती है, किन किन शाखाओं से होती है। तो 3 शाखाओं से होती है। अरब सागर की शाखा, यहाँ पे तो थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हुई है, सागर आएगा साबर नहीं आएगा। फिर क्या दोस्तों बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, फिर क्या है भूमध्य सागरीय मानसून पश्चिम विक्षोभ। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन काल, जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है मानसून है वो दोस्तों 3 शाखाओं से होता है। अरब सागर की शाखाएं, बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, भूमध्य सागरीय मानसून पश्चिम विक्षोभ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरब सागर की शाखाएं। देखो अरब सागर की शाखाएं देखें दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, साबर नहीं सागर आएगा। देखो अरब सागर की कुछ शाखाएं दक्षिणी अरावली से टकराकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बारिश करती है। दोस्तों अरब सागर की कुछ शाखाएं दक्षिणी अरावली से टकराकर उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा क्षेत्र में बारिश करती है। और दोस्तों अरब सागर का जो मानसून है, अरब सागर का मानसून दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक प्रवेश करता है वो कौन से जिले के अंदर करता है दोस्तों, वो करता है दोस्तों बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रवेश करता है। अरब सागर का जो मानसून है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रवेश करता है सर्वप्रथम, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसको जो प्रवेश करता है ये दोस्तों मध्य जून 15 या 16 जून से प्रवेश करता है। कब दोस्तों, जून 15 या 16 जून को प्रवेश करता है। दोस्तों अरब सागर का मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो अवधि है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अवधि है दोस्तों वो है जून से सितंबर है, जून से सितंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो राजस्थान में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून हवाओं के समांतर होना है। दोस्तों राजस्थान में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण क्या है, तो अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून हवाओं के समांतर होना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, देखो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये दक्षिणी भाग में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है। और न्यूनतम वर्षा की अगर हम बात करें तो पश्चिम भाग होती है, राजस्थान के पश्चिम भाग में होती है। यहाँ पे मैं आपको दिशा लिखकर बताता हूँ। देखो ये उत्तर है राजस्थान का, ये दक्षिण भाग है, ये पूर्वी भाग राजस्थान का, ये पश्चिम भाग है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये दक्षिण भाग में होती है, इस भाग में होती है राजस्थान के। अगर हम सबसे न्यूनतम तो सर्वाधिक कम वर्षा की बात करें तो पश्चिम भाग में, इस भाग में दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखें दोस्तों, देखो राजस्थान लौटते मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है। दोस्तों राजस्थान में जो लौटते मानसून या प्रत्यावर्तन की ऋतु है ये अक्टूबर से क्या है, दिसंबर के मध्य है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है दोस्तों प्रत्यावर्तन की ऋतु, मतलब लौटते हुए मानसून की ऋतु। आगे देखो राजस्थान का दक्षिणी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी भाग अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है ये अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का दक्षिणतम भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाएं से वर्षा प्राप्त करता है। जो राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है, उत्तर है दक्षिण, उत्तर है ये पूर्वी आएगा और दक्षिण है ये क्या है दोस्तों पश्चिम है। तो राजस्थान का जो ये दो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से क्या दोस्तों वर्षा प्राप्त करता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हम देखेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, जो बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है राजस्थान के अंदर वो देखेंगे। तो देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में क्या और क्या है आगे बढ़ती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, क्या दोस्तों, भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये है मासिनराम, मेघालय इसी क्षेत्र में आता है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम राजस्थान की बात करें दोस्तों तो जब ये शाखाएं क्या हिमालय से टकराकर, जब ये शाखाएं हिमालय से टकराकर बारिश करती है तो अफगानिस्तान की तरफ क्या है कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। जब ये शाखाएं क्या है हिमालय से टकराकर बारिश करती है तो अफगानिस्तान की ओर क्या है कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसी कारण मानसूनी पवनें क्या पश्चिम की ओर अग्रसर होती है। एक कारण क्या है दोस्तों, अब जब अफगानिस्तान की तरफ कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो एक कारण क्या है दोस्तों, मानसूनी जो पवनें हैं उसका जो मानसूनी पवनें है उसका पश्चिम की ओर क्या है अग्रसर बनता है और तथा राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा होती है।
क्या है, राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। किसके कारण, तो जब ये शाखाएं दोस्तों हिमालय से टकराकर बारिश करती है तो जो अफगानिस्तान की तरफ जो कम वायु दाब बनता है उसके कारण दोस्तों क्या है, मानसून बने वेस्ट पश्चिम की ओर क्या अग्रसर होती है और क्या दोस्तों राजस्थान के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी के मानसून की छोटा नागपुर पठार शाखा सर्वोत्तम राज्य के अड़ोती क्षेत्र में प्रवेश करती है। किस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है दोस्तों, अड़ोती क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून होती है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये कौन सी खाड़ी से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है सर्वाधिक वर्षा मानसून होती है। विश्व भारत व राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून होती है। दोस्तों विश्व है, भारत है, ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व है, भारत है, राजस्थान, इन सभी में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये बंगाल की खाड़ी के मानसून होती है। कौन से मानसून से, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो बंगाल की खाड़ी का मानसून राज्य में पूर्व की दिशा से आता है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है दोस्तों ये राजस्थान कौन सी दिशा से आता है, पूर्व दिशा से, इस दिशा से दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। इसी कारण इस मानसूनी हवा को क्या कहते हैं, पूर्वाया या पूर्वाया कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था दोस्तों, सभी पवनों को पढ़ा था। अगर आपने क्लास को देखा नहीं है, पिछली क्लास को देखा नहीं है, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चैनल की जो प्ले लिस्ट का नाम है वो क्या है दोस्तों, रीटमेंट सेकंड ग्रेड है, न्यू क्लासेज, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक एक टॉपिक के हमने कवर किया है। आगे देखें दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से राज्य के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी व दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या दोस्तों, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पूर्वी है और दक्षिण भाग यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वर्षा होते हैं, इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं भूमध्य सागरीय मानसूनी पश्चिम विक्षोभें। क्या है, भूमध्य सागरीय मानसूनी पश्चिम विक्षोभें। तो पश्चिम विक्षोभों भूमध्य सागर चक्रवाती पने हैं। क्या दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ या भूमध्य सागर के चक्रवाती पने हैं जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए उत्तरी भारत में प्रवेश करती है। क्या दोस्तों, उत्तरी भारत के अंदर प्रवेश करती है एवं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या है, प्रवेश करती है। आगे देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देखो इस ऋतु में भूमध्य सागर या पश्चिम विक्षोभों के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं दोस्तों। जिसे क्या कहते हैं, मावठ किसके कारण होती है, पश्चिम विक्षोभों के कारण होती है या भूमध्य सागर या पश्चिम विक्षोभों के कारण होती है। और उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। यह मावठ रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। जो मावठ होती है दोस्तों रबी की फसल, मतलब चना के लिए, सरसों के लिए, इनके लिए क्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गंगानगर देखो दोस्तों, गंगानगर में होने वाली रबी की फसल जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, चावल है आदि फसलों के उत्पादन में वृद्धि करती है। गंगानगर में जो रबी की फसलें दोस्तों, जो रबी की फसलें, देखो रबी की फसलें कौन कौन सी दोस्तों, गेहूं है, जौ है, चना है, चावल आदि क्या है दोस्तों फसलों के लिए उत्पादन में वृद्धि करती है। मावठ है वर्षा। मावठ है ये जो दोस्तों जनवरी और दिसंबर माह में सर्वाधिक होती है। मावठ कौन से माह के अंदर, महीने की बात करें तो जनवरी व दिसंबर माह के अंदर होती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर। मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल है दोस्तों वो क्या है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर है। मानसून हवाएं अक्टूबर से लौटना लग जाती है दोस्तों। मानसून हवाएं है ये अक्टूबर से वापस लौटना प्रारंभ कर देती है, जिसको दोस्तों क्या है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। कारण क्या है, इसका जो कारण है ये क्या है दोस्तों, तो स्थलीय तापमान कम होने लगता है। स्थलीय तापमान है ये क्या है, कम होने लगता है। सागरीय दक्षिणी भाग में तापावृद्धि क्या है, सागरीय दक्षिण भागों में क्या है, तापवृद्धि है। न्यूनतम वायुदाब विकसित हो जाता है। इसको ये प्रमुख कारण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मतलब मानसून है वापस लौटने लगती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो स्थलीय तापमान कम होने लगता है। और क्या दोस्तों, सागरीय दक्षिणी भागों में तापवृद्धि एवं न्यूनतम ताप क्या विकसित हो जाता है। अधिकतम तापमान की बात करें दोस्तों, अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 35 सेल्सियस, क्या दोस्तों 35 से 35 सेल्सियस, और न्यूनतम है दोस्तों 20 सेल्सियस, क्या है 20 से सेल्सियस तक यह हो जाता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन काल समय होता है। ये जो समय होता है दोस्तों इसको ही मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो राजस्थान में लौटते मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर है। राजस्थान के अंदर जो लौटते मानसून या प्रत्यावर्तन की जो ऋतु है दोस्तों वो है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है। दिसंबर के मध्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्थानीय रूप में यह प्रत्यावर्तन काल आसोज अर्थात आश्विन माह का समय है। अगर हम स्थानीय रूप से इस प्रत्यावर्तन काल की बात करें दोस्तों तो आसोज है, आसोज अर्थात आश्विन माह का समय होता है दोस्तों। रबी फसल के लिए
क्या दोस्तों, खेतों की जुताई करी जाती है और तैयार किया जाता है, मतलब खेतों की जुताई की जाती है रबी फसल के लिए, और रबी की फसल पक के कर क्या हो जाती है दोस्तों, तैयार हो जाती है। तो दोस्तों हमने राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक एक टॉपिक को कवर किया है रीटमेंट्स और सेकंड ग्रेड के लिए। जो दोस्तों एक भी टॉपिक या एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा राजस्थान की जलवायु से संबंधित। हमने छोटी छोटी क्लास ली है दोस्तों, जैसे 6 मिनट है, 5 मिनट है, 8 मिनट, 9 मिनट या 10 मिनट है, लगभग दोस्तों 11-12 मिनट हो सकती है। एक टॉपिक को कवर किया है, मतलब शॉर्ट माध्यम से एक एक टॉपिक को ध्यान से समझा है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखे तो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट का नाम है रीटमेंट्स सेकंड ग्रेड न्यू क्लासेज। तो दोस्तों वहाँ पे आपको ये सभी क्लास मिल जाएगी। अगले क्लास के अंदर मिलेंगे दोस्तों अगले नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और नई क्लास के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।